राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आजकल हम सभी की नींद की पूरी तरह से उल्टी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि रात को 1-2 बजे तक तो नींद ही नहीं आती है और सुबह नींद जाती ही नहीं है। यानी सुबह बहुत ज़्यादा नींद आती है, यहाँ तक कि दोपहर में भी जो है बहुत ज़्यादा नींद आती है, लेकिन जब आना चाहिए तब नहीं आती। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें आपको कुछ अलग से तो कुछ नहीं करना है और जब चाहे इस उपाय के माध्यम से आप सो सकते हैं। चाहे दिन में आप चाहते हैं तब भी आप सो सकते हैं। जैसे किसी को डिप्रेशन होता है, फिर बहुत ज़्यादा थकान लगती है तो उसे दिन में भी सोने की आवश्यकता होती है, या फिर अगर आप रात में 8:30 से 9 बजे के बीच अगर सोना चाहे तब भी इस उपाय से सो सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जाती है कि सोने के 2 घंटे पहले जो है आपको स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल बंद करके रख देना चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छी स्वस्थ नींद ले सकते हैं। तो अगर किसी की मजबूरी है कि वो स्क्रीन टाइम बंद नहीं कर पा रहा है तो 5 मिनट भी अगर आप मोबाइल रख देंगे और बिस्तर में लेटेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर आपको इस उपाय के माध्यम से नींद आ जाने वाली है। यानी मोबाइल भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तब भी, अगर कोई घर में शोर कर रहा है या फिर कई बार लाइट ऑन रहती उसी कमरे में कोई और काम कर रहा है, तब भी आप इस उपाय के माध्यम से सो पाएंगे। ऐसा इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, जब भी आप अपने बिस्तर में सोने जाते हैं आपको अपने इष्ट देव का नाम लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, बिल्कुल नहीं। आप जैसे ही बिस्तर में सो जाते हैं आपको आंख बंद करके ऐसा मन में रखना है कि जैसे आप उस नाम को लिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए राम नाम है तो आंख बंद करके रा लिखा आपने, फिर माँ लिखा, राम राम राम, ऐसा लिखने का प्रयास करना है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं कि ऐसे आपने रा बनाया, मतलब हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है, आंखों में ही मतलब ऐसा मन में करना है कि जैसे हम लिखा जा रहा है। नहीं जैसे कि वीडियो देखते हैं तो एकदम से शब्द आ रहे हैं ना, तो उसमें हाथ दिखता है ना कुछ, लेकिन वो शब्द जो है आ रहा है अपने आप। उसी तरह से आपको ऐसा मतलब अपने मन में करना है कि जैसे रा आ गया, फिर माँ आ गया, रा जैसे आकार बन रहा है तो वैसे बना और फिर माँ बना। ठीक है, अच्छे से इस उपाय को समझिएगा। बड़ा ही मतलब कह सकते हो कि रामबाण उपाय, मतलब नींद आने के लिए 5-10 मिनट के अंदर मात्र नींद आ जाएगी। पड़े पड़े मतलब बिस्तर में आपका मेडिटेशन होगा, स्ट्रेस से मतलब आपको मुक्ति मिलेगी और नींद कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सुबह पता चलेगा कि अरे मैं मतलब इतना परेशान था नींद की वजह से, लेकिन मुझे नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। एक बात ये है, थोड़ा सा कठिन कुछ दिन लगेगा, 1 हफ्ता आपको, इसलिए कि मन चंचल है। आपको लगेगा जैसे कि इस नाम को लेने का कोई फायदा नहीं हो। बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपका मन कुछ और सोचने लग जाता है तो उसको वहाँ से हटाकर नाम में लगाना है, जबरदस्ती लगाना है। ठीक है, अगर आप जबरदस्ती नहीं लगा पाएंगे, उस विचार को सोचेंगे कि आपका कौन सा टेंशन है, रिश्ता है, काम है, कुछ भी उसके बारे में सोचेंगे, फिर नींद नहीं आने वाली, क्योंकि वो फिर टेंशन का रूप ले लेता है। वो फिर नींद नहीं आएगी दूसरे विचारों से, केवल इसी विचार से आपको नींद आ जाएगी। होता क्या है कि ये बहुत बोरिंग होता है काम। ठीक है, भगवान का नाम लेना, क्योंकि पूरे अंदर की नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो पूरा बल लगा लेती है कि आप एक शुभ काम, अच्छा काम ना करें। ठीक है, क्योंकि इस एक मतलब सोते सोते मेडिटेशन से क्या है कि आपका जीवन की समस्याएं यानी पाप कर्म भी भस्म होने वाले हैं। साथ ही साथ आप तो नींद के लिए लेंगे लेकिन काम आपका दूसरा होगा, इसलिए अंदर की नेगेटिव एनर्जी पूरा बल लगा लेती है कि एक अच्छा काम ना कर पाए। इसलिए आपको उस अपने विचारों से हटना है और अपना नाम, इष्ट देव का नाम लिखना है। सबसे पहले जैसे ही आप बिस्तर में जाते हैं तो अपने भगवान से, इष्ट देव से आपको प्रार्थना करनी है कि भगवान, मैंने जो आज के पूरे दिन के कार्य किए हैं वो आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जो भी गलतियाँ हो गई हों उनके लिए क्षमा करिएगा, प्रायश्चित करवाइएगा और सुधार करवाइएगा। ऐसा आपको प्रार्थना करके बस सो जाना है। और फिर उनका नाम मतलब यही याद रखना कि मतलब वो फ्लैश हो रहा है बार बार, राधा राधा, चाहे वो ऐसे लिखते हुए एक एक अक्षर ऐसे बनाते हुए आए और चाहे वो बना बनाया आए। ठीक है, तो ये आप करके ज़रूर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए 1-2 दिन का ही आप जो है अनुभव कि आप लोगों को नींद आई या नहीं। ये तो जैसे कहते हैं ना टेस्टेड फार्मूला, जैसे कि बताते हैं ना कोई प्रचार में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरा टेस्टेड फार्मूला आप कह सकते हैं, मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। नींद जैसे नहीं आती, हस्बैंड क्या है कि मतलब उनका काम रहता है तो वो मोबाइल चलाते रहते, शोर होता है, तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि बगल में जो है मोबाइल चल रहा है, लाइट भी जल रही है और मुझे सोना है। तो उस तरीके से जो है ये हमने करने का अभ्यास किया और जल्दी ही नींद कब आ जाती, सुबह पता चलता है कि अरे मैं तो सो गई थी। हम मुंह से नाम लेते हैं ना भगवान का, उससे भी कई गुना ज्यादा फल मानसिक जप का बताया गया है। तो कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिसिदसु, कि आप नाम लेंगे नींद आने के लिए, लेकिन कहा गया है कि नाम जपत मंगल दिसिदसु, यानी 10 दिशाओं से उसका मंगल होने लगता है जो कोई नाम जप करता है। अब क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हनुमान जी अगर आपके इष्ट देव हैं तो हनुमान ऐसे मतलब या तो आप लिखने का पूरा एक एक अक्षर बनाने का प्रयास करें, या फिर वो बूम बूम मतलब करके आ रहा है आपके सामने पूरा राम राम, या फिर राधा राधा ऐसे आ रहा है, जैसे फ्लैश लाइट करके मतलब आ रहा है बार बार, ऐसे आपको जप करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि वो अगर आपको सुनाई भी दे, मन में भी हम करते हैं कई बार चीज़ तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम सुन रहे हैं, ना तो मुंह से बोलना है ना तो आपको हाथ से लिखना है, बस मन में आपको ऐसा अभ्यास करना है जैसे कि वो आपके सामने लिखा जा रहा है या आप लिख रहे हैं, या फिर जो है वो फ्लैश लाइट की तरह बार बार आ रहा है।
राधा, गौरी शंकर, शिव दुर्गा, मतलब जिसके जो इष्ट हैं वो केवल एक ही नाम पकड़ लेना। ऐसा ही अभ्यास करते करते आप पूरे दिन भी नाम जप करने का अभ्यास करते हैं मन में, या फिर आप दिन में तो मुंह से बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। क्या है कि रात में अगर हम मुंह से बोलने का अभ्यास करेंगे तो फिर सो नहीं पाएंगे, इसलिए मन में अगर करें तो जल्दी नींद आती, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। ये आपने कर लिया ना कि आपको नींद आने के लिए नाम जप करना है, तो नींद तो आएगी, साथ ही साथ आपका पुण्य बन रहा है, बहुत बड़ा पुण्य बन रहा है। तो इसी तरह से नाम जप के अलावा मैं रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी वीडियो देती रहती हूँ, जैसे कि पति पत्नी में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू में नहीं पट रही है, या फिर कहीं भी रिश्तों में खटपट है, तो उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे जो है अपना जीवन संतुलित बनाया जाए। तो एक बार चैनल पर आकर के सभी महत्वपूर्ण वीडियो जरूर देखिएगा, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।